अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज ग्रीन बीन्स और ये इंडियन स्टाइल में बनेंगे और ये बहुत झटपट बन जाएगा। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की जरूरत है। खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 kg मैंने ग्रीन बीन्स लिए हैं और पानी मैंने लिया है हस्बे जरूरत, लेकिन इसकी मैं क्वांटिटी आपको बता दूंगी कि आपको इसमें कितना डालना है। और ऑयल मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। चलो जी, अब इसको बनाते हैं। ये देखिए, मैंने एक साफ सी कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ग्रीन बीन्स। अभी मैंने इसमें ऑयल पानी कुछ भी नहीं डाला। नमक, कुछ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टू टेबलस्पून ऑयल, 1 2, सिर्फ इतना ही जाएगा। अब देखें, पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि ये देखें, अभी पानी इन फलियों की सतह से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब है इसमें और अभी हमने पानी डालना। ये देखें, पानी अभी कम है, इसके अंदर अभी हम और डालेंगे। ये देखें, ये तकरीबन इसमें 1 लीटर पानी जा चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले एक जैसे मिक्स हो जाएं। अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगती है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट सेम यही होंगे। अच्छा, फलियां जो है इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसमें पानी डाला जाता है। आप इसको वेट नहीं लगा सकते क्योंकि फिर इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। अब आपने क्या करना है, पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन रख दें। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसके अंदर बबल्स आ जाएं। जैसे इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे फिर आपने लो आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। अब मैं इसका हाई फ्लेम कर देती हूँ 5 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर अच्छे से इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको लो आंच पे पकाने के लिए रख देंगे। बस इतना हमने पकाना है कि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए पर इनकी शेप ना खराब हो। ठीक है, चलिए जब हम इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पका लेते हैं। ये देखिए, फलियों को अब बॉयल आने लग गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल लो आंच पे पकने के लिए रख देना है। मैं इसकी लो आंच कर देती हूँ, बिल्कुल लो आंच पे ढक्कन रख के अब हमें इसको पका लेना। इतनी देर हमने पकाना है कि फलियां हमारी बिल्कुल अच्छे से पक जाएं पर इसकी शेप नहीं खराब होनी चाहिए। चलिए, जब फलियों को अच्छे से अब हम पका लेते हैं। ये देखें, ग्रीन बीन्स हमारे काफी अच्छे गल गए हैं। मैं आपको इसको इसे एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी फॉर्म आई है। देखें, इसकी शक्ल भी नहीं खराब हुई और ये देखें, इसमें पानी तकरीबन अभी 1/2 गिलास पानी है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, आंच अपनी चूल्हे की बढ़ा देनी है, तकरीबन मीडियम लो कर देनी है ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। चलें, जिसका पानी अब अच्छे तरीके से हम ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए, पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब ये देखिए, ये ड्राइनेस की तरफ जा रहा है और अभी भी मैंने इसकी आंच जो है मीडियम लो ही रखी हुई है और इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और साइड से इसका हल्का हल्का ऑयल निकल रहा है। इसमें तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून ऑयल सिर्फ और डालूंगी क्योंकि इसमें मुझे ऑयल थोड़ा कम डाल रहा है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल और डाल दिया। अभी भी मैंने आंच इसकी मीडियम लो ही रखी। मीडियम लो आंच पे ही हम इसको अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, अभी इसके ऊपर थोड़ा जो कच्चा पान है ना, तो वो हल्का सी डार्क ग्रीनिश की तरफ चला, अभी लाइट ग्रीनिश है, डार्क ग्रीनिश की तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब है ये भून गया है। चलें, जब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये देखिए, ग्रीन बीन्स हमारी बन के रेडी हो गई है और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी इसका बिल्कुल भी नहीं रहा और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जा चुका है।
और ये देखिए थोड़ा डार्क कलर की तरफ आ चुकी है। पहले इसकी लाइट ग्रीन कलर था, अब इसका डार्क ग्रीन कलर हो गया। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट करके फाइनल लुक के साथ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन बीन्स बन के हमारे रेडी हो गए। ये मैंने इंडियन स्टाइल में बनाए और बहुत झटपट बन गए। और आपने मुझे बताना आपको वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।